नमस्ते स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के क्या नियम दिए थे उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा सीखना क्या होता है ये जानने लें। सीखना मनुष्य या बालक जब भी पैदा होता है तो अपने वो चारों ओर के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। परिवार में रहता है तो अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी से कुछ न कुछ सीखते रहता है। आसपास के दोस्तों से कुछ न कुछ सीखते रहता है। और उसके जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो उसके मन में क्यों और कैसे के प्रश्न उठने लगते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उसके सीखने की उसमें ललक होने लगती है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। या देखिए, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब ये है कि अगर बालक सीखने के लिए तत्पर है, मतलब सीखने के लिए तैयार है, तभी वह कुछ सीख सकता है। हम अगर उससे कुछ ज़बरदस्ती करेंगे तो वह कुछ सीख नहीं सकता है। सीखने के लिए सबसे पहले उसकी होनी चाहिए रुचि होनी चाहिए कि हम बालक को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हम जो भी बालक को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे चित्रकला हो, इतिहास हो, सामाजिक हो, भूगोल हो, हम उसे पढ़ाने तो जा रहे हैं, लेकिन वो उसे सीखना चाहता है या नहीं चाहता है, उसके प्रति उसको कुछ इंटरेस्ट है या नहीं, ये हमें पहले जानना। अगर उसमें इंटरेस्ट है तभी वह सीखने के लिए तत्पर होगा और शिक्षक द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान उस तक पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले ये है कि सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। उसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सीखने के लिए अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे क्लास में फर्स्ट पीरियड है तो हम अगर उस वक्त उसमें गेम्स का पीरियड रख देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। और ये अगर 8th पीरियड है और हम उसमें जैसे हार्ड वर्क सब्जेक्ट रख देंगे, जैसे मैथ्स, इंग्लिश हुए, तो उस वक्त सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। सीखने के लिए उचित भौगोलिक दशाएं भी क्लास में होनी चाहिए। उसके लिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टेबल चेयर होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। तो हम क्लास में जो भी पढ़ाता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है हमें जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चा उसको सीखने के लिए तैयार है या नहीं। हम उसे क्लास में तभी पढ़ाएंगे जब वो सीखने के लिए तैयार हो। इसलिए थॉर्नडाइक महोदय का भी यही कहना है कि एक टीचर को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको बच्चे सीखने के लिए तैयार है या नहीं। हम उस पर कुछ भी ज्ञान थोपेंगे नहीं, उसकी हम रुचि और मनोवैज्ञानिक का पूरा ध्यान रखेंगे कि सीखने के लिए बच्चा तैयार है या नहीं। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि बच्चा सीखने के लिए तैयार तो है, लेकिन बच्चा सीखेगा कब? जब उसके लिए वह अभ्यास करेगा। हमारे पुराना एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब एक बच्चा जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसको सीखेगा। ठीक, हमें कुछ भी नहीं आता है, मान लो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, तो हम उसको बार बार सीखने के लिए उसको अभ्यास कराएंगे। आप प्रैक्टिस करो, आप बार बार उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करो तो बच्चा सीखेगा। एक बच्चे को कुछ याद नहीं हो रहा है, पोयम, कविता, कुछ भी, तो हम उसे बार बार दोहराएंगे। राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम उसको बार बार उस राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, तब जाकर उसकी राइटिंग में भी सुधार हो सकता है। तो सीखने के लिए सबसे पहले हो गया तत्परता का नियम, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम। अगर अभ्यास निरंतर करता रहेगा बालक तो उसको वो अधिक सीख सकेगा। और हमें ये जानते हैं कि ट्राई जितने हम आगे कोशिश करते जाएंगे उतने ही सीखेंगे। तो बच्चे में भी ये भावना जगानी है कि आप निरंतर अभ्यास करें, अभ्यास करने से ही आप सीखेंगे। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये है कि बच्चा जो कुछ भी कर रहा है उससे उसका संतोषजनक परिणाम आना चाहिए। अगर जो भी कार्य कर रहा है उसका परिणाम अच्छा आया तो उसको सीखने के लिए और उसकी ललक रहेगी, वो उसके लिए आगे और प्रयास करेगा।